हेलो स्टूडेंट्स, हमने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जो बातें थी मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताई थी। अब कुछ बातें मैं आपको जो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है इस वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्लड वेसल्स के बारे में कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो 3 टाइप्स की होती है। एक होता है आर्टरीज, दूसरी होती है वेन और तीसरी होती है कैपिलरीज। तो बच्चों, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स वो होती हैं जिनसे ब्लड का फ्लो हो रहा है, मतलब जिनके अंदर जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है, वो क्या होती है? हमारी ब्लड वेसल्स। पर आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि कौन सी जो वेसल्स होती हैं हम उन्हें आर्टरीज बोलते हैं, कौन सी जो वेसल्स हैं हम उन्हें वेन्स बोलते हैं, और कौन सी जो वेसल्स हैं हम उन्हें कैपिलरीज बोलते हैं। सबसे पहले आते हैं हम आर्टरीज। तो बच्चों, आर्टरीज हम ऐसी ब्लड वेसल्स को बोलते हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं। ओके, अब है वेन्स। वेन्स हम ऐसी ब्लड वेसल्स को बोलते हैं जो ब्लड को हार्ट के पास लाती हैं। ओके, जैसे कि हम इस डायग्राम में आप देखिए कि जो ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड को क्या कर रही हैं? हार्ट से दूर ले जा रही हैं, वो क्या है? आर्टरीज। देखिए इस डायग्राम में कौन सी ब्लड वेसल जो है ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही हैं, और कौन सी ब्लड वेसल्स क्या कर रही हैं? ब्लड को हार्ट के पास ला रही हैं। देखिए इस डायग्राम में कि जो ब्लड वेसल है जो क्या कर रही है? लंग्स से जा रही है और हार्ट में ब्लड को ला रही है। तो वो क्या होंगी? बताया था मैंने आपको अभी कि जो ब्लड को हार्ट के पास लाती है उन्हें क्या कहा जाता है? वेन्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो दूसरी ब्लड वेसल है ये क्या कर रही है? ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही है, बॉडी ऑर्गन में ले जा रही है ना, तो वो क्या है? वो है आर्टरीज। अब ये देख लीजिए यहाँ से भी जो ये ब्लू लाइन वाली जो ब्लड जा रहा है उसमें भी देख लीजिए कि जो ब्लड आपका हार्ट से दूर हो रहा है, जो वेसल जो आपकी ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही हैं वो है आर्टरीज, और जो वेसल्स ब्लड को हार्ट के पास ला रही हैं वो है वेन्स। तो इस डायग्राम में बच्चों आपको 2 आर्टरीज दिख रही हैं और 2 वेन दिख रही हैं। ओके, बहुत सारी मतलब ये गलत स्टेटमेंट होते हैं, बोलते हैं कि ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बच्चों देख लीजिए इस डायग्राम के हिसाब से आप देख लीजिए कि मतलब जो हमारी जो स्टेटमेंट है, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, कहते हैं कि जो सारी आर्टरीज होती हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप डायग्राम में देख लीजिए, एक आर्टरी तो क्या कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, और दूसरी आर्टरी क्या कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है। ओके, तो जिन आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है उन्हें कहा जाता है ऑर्टा। ओके, ध्यान से सुनिए, जिन आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बह रहा है उन्हें कहते हैं ऑर्टा, और जिन आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है उन्हें कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ओके, सेम वेन में भी यही है। ठीक है, वेन भी क्या है? 2 टाइप की वेन्स है, एक होती है वेना कावा और दूसरी होती है पल्मोनरी वेन। तो वेन का भी यही है, जिन वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है उन्हें कहते हैं पल्मोनरी वेन, और जिन वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है उन्हें कहते हैं वेना कावा। ओके, तो आर्टरी जो होती है कौन सी वाली? ऑर्टा। ठीक है, ऑर्टा क्या करती है? जो आपका हार्ट है, ठीक है, हार्ट से ब्लड को कहाँ ले जा रही है? आपके बॉडी ऑर्गन्स में। ठीक है, ये कौन सी वाली आर्टरी की बात करी मैंने? ऑर्टा की। और जो पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो क्या करती है? हार्ट से ब्लड को कहाँ ले जा रही है? लंग्स में। ठीक है, तो मैंने बताया था ऑर्टा में कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड। और पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है? वो है डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन फ्लो कर रहा है। ओके, अब है वेन के सिस्टम, वेन के केस में भी जिन वेन्स में, ठीक है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है उन्हें बोला जाता है पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन क्या कर रही है? पल्मोनरी वेन क्या कर रही है? जो ब्लड है उसको क्या कर रही है? लंग से
पास ला रही है, ठीक है। और जो वेना कावा है वो क्या कर रही है, बॉडी ऑर्गन से ब्लड को कहाँ ला रही है, हार्ट में ला रही है। अब बात है ब्लड कैपिलरीज की। ब्लड कैपिलरीज क्या होती है? आर्टरीज जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जब वो ऑर्गन और टिश्यू तक पहुंचती हैं तो वो बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती हैं और इनको ब्लड कैपिलरीज कहा जाता है। बच्चों, जो ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं इनका डायमीटर बहुत ही छोटा होता है, जो उनको सेल्स तक पहुंचने में और उनको ऑक्सीजन देने में हेल्प करता है। लेकिन जब इनको ऑक्सीजन मिल जाता है तो सेल्स को कार्बन डाइऑक्साइड देने की जरूरत होती है। तो बच्चों, ये कौन करता है? हमारी जो ब्लड कैपिलरीज है वो ऑक्सीजन देने के बाद अब कार्बन डाइऑक्साइड लेने को तैयार है। जी हाँ, ब्लड कैपिलरीज जो होती है वो सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करती है, ले लेती है। और जब ये कैपिलरीज टिश्यू और ऑर्गन से बाहर निकलती हैं तब ये फिर से क्या बना लेती हैं, वेन्स बना देती हैं। और इसी प्रकार जो ब्लड वेसल्स होती हैं, सभी ब्लड वेसल्स वो एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। तो बच्चों, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में भेजने के लिए हार्ट को बहुत जोर लगाना पड़ता है, ओके। और हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट से ले जाती हैं। और जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनको क्या करना पड़ता है, जो पंपिंग है, जो हार्ट जो पंप कर रहा है उसका दबाव क्या करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। और इसी कारण जो आर्टरीज की जो वॉल होती है वो वेन्स के मुकाबले क्या होती है, ज्यादा क्या होती है, थिक होती है। और उनमें इलास्टिसिटी जो होती है वो भी ज्यादा होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है, कि जो आर्टरीज की जो वॉल है वो क्या है, वेन के मुकाबले क्या है, ज्यादा थिक है, मतलब वो ज्यादा क्या है, मोटी है। और जो आपकी वेन है उसकी जो वॉल है वो क्या है, पतली है। और वेन की एक विशेषता ये भी होती है कि जो वेन्स होती हैं उनके पास क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं, जो कि ब्लड का बैक फ्लो रोकते हैं, मतलब वो ब्लड को बैक नहीं आने देते। और वेन ये सुनिश्चित करती है कि ब्लड क्या करे, सिर्फ आगे की ओर बढ़े, पीछे की ओर ना। और जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं वो सबसे पतली होती हैं। और वो इसलिए होती हैं क्योंकि उन्हें मेम्ब्रेन्स के आर पार जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर। ब्लड कैपिलरीज के पास एपिथेलियल जो सेल है उसकी एक सिंगल लेयर होती है जो इन दीवारों को बनाती है, किसकी दीवारों को, ब्लड कैपिलरीज की। और इस प्रकार जो ब्लड कैपिलरीज की जो ये पतली दीवारें होती हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूजन में क्या करती हैं, मदद करती हैं। तो बच्चों, ये था आपका ब्लड वेसल्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगी ब्लड एंड इट्स